मिरर पे बहुत अच्छा सुंदर सा डेकोरेशन किया था हमने, उसको भी सब हटा दिया। कहीं तो डर लगता है यार, ऐसा ना हो कहीं सर में लग जाए चोट, कुछ चोट हो जाए। बेटा चले यार अब। हेलो जी, राधे राधे, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से हाजिर है अपने एक ब्लॉग के साथ। और क्षमा चाहते हैं 2-3 दिन ब्लॉग नहीं आया। ब्लॉग कोशिश में हमेशा करती हूँ कि मेरे ब्लॉग डे बाय डे पढ़ते रहें, बट जो नहीं पढ़ पाती उसका रीजन सिर्फ ये है, आप देख रहे हो ना, ये इट मीन्स मेरी बेटी। तो गैस, राध्या ना आजकल इतनी ज्यादा, राध्या की शैतानी बढ़ गई है, इतना ज्यादा शरारती हो गई है। तो अब ना ये चलने लगी। चलने इट मीन्स ये नहीं है कि बिना सपोर्ट के चलने लगी, नहीं, अभी तो सपोर्ट पे ही चल रही है। ये है कि घुटने के बल चलते चलते कभी सोफा पकड़ लेती है, कभी यहाँ पर आके यहाँ सोफा पकड़ लेगी तो चलती रहेगी। उसके बाद में बेड पर जाती है तो बेड को पकड़े पकड़े ये चलने लगती है। और ना ये इतनी तेज से भागती है ना, जो बेड के पास जो स्विच है ना उसके लिए इतना ज्यादा ये एक्साइटेड रहती है ना कि मैं जाके उसको तुरंत पकड़ लूं। इसके अंदर पता नहीं क्या है। आज पता है क्या हुआ, आज मैं सो रही थी, मैंने इसको देखा कि ऐसा तो नहीं ये पकड़ लेगी। अंदर पूरे रूम में मैंने अंधेरा कर रखा था और फिर ना मैंने ऐसे नाटक किया मैं सो रही हूँ। इसको लगा कि मम्मा सो रही है, इतनी समझदार है तो बिल्कुल स्विच के पास नहीं गई और बस बेड के पास आकर बेड का सपोर्ट पकड़ कर खड़ी हो गई। वहां पे जितनी भी चीजें रखी थी उनको फेंक रही थी, गिरा रही थी। और ये भी नहीं हुआ कि बंदी किनारे भी आ जाए, मतलब साइड में भी, बेड के बिल्कुल कोने पर भी नहीं आई। और मतलब ना ही वो स्विच को छुआ। तो मतलब ये जानबूझ के शरारतें करती है। जैसे मैंने लाइट ऑन की तुरंत स्विच की तरफ भागी। अभी इसकी वीडियो क्लिप है, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, आप देखिएगा वो वीडियो क्लिप। और जो इन दिनों में मैंने बीच बीच में थोड़ी सी वीडियो शूट की है ना, आप वो देखना। इस वाले पोर्शन पे हमने लीव लगा रखी थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये जितनी भी लीव्स लगी थी सारी सब पटापट पट पट सब उखाड़ दी। हमने टेप से लगा रखी थी, वो सारी जा जा के सब उखाड़ दी। मिरर पे बहुत अच्छा सुंदर सा डेकोरेशन किया था हमने, उसको भी सब हटा दिया। तो इस समय ये ना इस स्टेज पे है कि बिल्कुल इसको छोड़ने वाला नहीं है। क्या कांड कर दे क्या नहीं। 2 दिन पहले अभी वॉकर में बैठी थी, अब तो वॉकर में खैर चलने इसमें छोड़ दिया है क्योंकि वॉकर अब इसके काम का नहीं रहा। वॉकर को तोड़ फोड़ के किनारे कर दिया। वॉकर में थोड़ी देर के लिए इसको डाला था और फिर वॉकर लेकर पलट गई, क्योंकि अब इसको ये है ना कि ये कोशिश कर रही कि मैं खुद से चलूं। और उस दिन भी ना ये किचन में मैं गई, मेरे पीछे पीछे किचन में आ गई तो वहां जाकर गिर गई। इतना ज्यादा इस समय गिर पड़ रही है तो डर लगता है यार, ऐसा ना हो कहीं सर में लग जाए चोट, कुछ चोट हो जाए, कुछ बात हो जाए। इस वजह से ना मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती क्योंकि पूरा दिन ना मेरा फुल फोकस इसके ऊपर रहता है, क्या खाना क्या पीना। क्योंकि अब थोड़ा जैसे जैसे एक्टिव हो रही है, इसको भूख भी लग रही, तो इसकी पसंद की मैं चीजें बनाती हूँ। और जब मैं खिलाती हूँ उसको तो वो वीडियो में शेयर नहीं करती, इसलिए नहीं शेयर करती बिकॉज इसको बहुत ज्यादा ना नजर लगती है। जब भी मैं खाने पीने की वीडियो शेयर करती हूँ तो नजर लगती, फिर ये ना खाना पीना छोड़ देती है। हालांकि इसके जो सैर लेखा है, क्योंकि अब जैसे चलती है ना तो बच्चा जैसे जैसे थोड़ा सा एक्टिव होता है, वो दिन भर खेलता कूदता है तो थक जाता है, तो उसको भी थोड़ा एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसके फूड की जितनी भी जरूरत की चीजें होती जो मतलब बच्चे के हिसाब से मुझे खिलानी चाहिए, बस उसी के पीछे मैं रहती हूँ कि इसको खिलाने पिलाने के चक्कर में उफ, मेरा हाथ बहुत ज्यादा दुखने लगता है ये वाला होल्ड करे करे। और बाकी आपको पता है कि अर्णव है, गुड्डू है, उनका भी खाना पीना, स्कूल आना जाना, उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत फोकस हो गया था। लास्ट ब्लॉग आपने देखा था, उससे पहले वाला कि कैसे खो गए थे, उनको भी जाकर छोड़ना होता है। तो कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ब्लॉग कहीं ना कहीं स्किप मेरे इस वजह से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ना ब्लॉगिंग नहीं करूंगी या ब्लॉगिंग छोड़ दूंगी, बिल्कुल नहीं यार। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई इसीलिए हूँ और मुझे ऑफकोर्स मुझे ब्लॉगिंग तो करना ही करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना। लेकिन अब ये है, अब इस टाइम है जैसे रात सो गई तो मुझे भी लग रहा था कि मैं बहुत दिन से जैसे मेरे ब्लॉग नहीं गए, तो मैं एक जरूरी एक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकूं कि नहीं, बस इन दोनों की वजह से ऐसा होता है कि कभी कभी ब्लॉग स्किप हो सकते हैं, बट ये नहीं होगा कि हाँ ब्लॉग मेरे नहीं आएंगे, आएंगे डेफिनेटली ब्लॉग आएंगे, ये शॉर्ट्स पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप सब तक जरूर मेरी मिलती रहेगी। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि डे बाय डे का ब्लॉग बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक मेरी भी मेमोरी भी तो है। क्योंकि अब हो सकता है राध्या चलना स्टार्ट कर दे किसी दिन अपने ही मन से चल दे, तो वो भी ब्लॉग मुझे कैप्चर करना है, इसकी मेमोरी एज अ मेमोरी की पहला कदम इसने कब रखा और कब चली, तो वो भी तो मुझे ब्लॉग शेयर करना है ना। तो बस इसी में चक्कर में हूँ कि 5 मिनट से ज्यादा मैं इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो जोर पड़ता है।
मुझे ना कि दादिया की हर एक मेमोरी शेयर करना अच्छा लगता है आप सबके साथ। तो मैं भी ऐसा लग रही कि ऐसा ना बस ये चल दे किसी दिन। खुशी तो होगी लेकिन भैया बहुत तोड़ू फोड़ू है, कोई भी घर में कुछ भी नहीं टिकने देती है। यहाँ पर हम लोगों ने हॉल में टेबल रखी थी, उसको हटा दिया, मंदिर के आगे रख दिया कि वहां पर सेफ रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चा आपका सुरक्षित और सेफ होना चाहिए। तो बस यही था, फिर मुझे बताना था आपको। और मैं ना अब इन दिनों में जो भी एक दो क्लिप्स हमने ऐड किए, शूट किए हैं, वो मैं इस अब ब्लॉग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप ब्लॉग को पूरा देखिए और एंजॉय करो प्लीज यार। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आप तक पहली बार पहुंच रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में आ रहे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी मेरी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और तुरंत आप हमारी वीडियो को देख सकें। आगे का ब्लॉग फुल एंजॉय करें और जो एक दो दिन में हमने ब्लॉग शूट किया है उसकी वीडियो आप देखिए और बताएं और प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करें। ये कौन है? पापा गिर गया, हंसी आ गई। चलो पार्क, चलो पार्क। चलो पापा चलो की आ रहे बेटा। कहाँ चले अभी? पापा की परू। ये जो वीडियो है ये संडे का वीडियो है। कश्यप जी घर पर थे तो अर्णव बोला था पापा जी मुझे साइकिल चलाना है और लेकर चलो पार्क, और मैं पार्क में साइकिल चला कर आऊंगा। कश्यप जी बोले ठीक है। वो गए अर्णव को लेकर साइकिल चलवाने के लिए, लेकिन ये बोले कि चलो मैं राधिया को भी लेकर जाता हूँ और इसको भी थोड़ा सा घुमा कर लाता हूँ, बाहर का थोड़ा सा देखेगी तो इसको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आप अर्णव को देखिए कि कितनी मजे से बहुत ही अच्छे से साइकिल चला रहे हैं और इनको हमेशा ही रहता है कि नहीं पापा बस पार्क चलो। बेटा चले यार अब, चलो यार। कितना राउंड मार के आ रहा, फिर खेलते हैं। इतना पसीना पसीना हो गया यार। ये इस राउंड और इतनी ज्यादा उस दिन गर्मी थी ना, मैं तो बिल्कुल नहीं गई थी पार्क क्योंकि मुझे घर में थोड़ा सा काम था। और ये बोला कि नहीं पापा चलो, तो ये तो लेकर गए थे, बच्चों को घुमा कर लाए थे। रात है बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगी, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा। आगे आप पूरी वीडियो देखिए, वो कितना ज्यादा हंस और मुस्कुरा रही है। यहाँ पर राधिया बहुत ज्यादा मस्ती कर रही है और भागने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बेड के बिल्कुल किनारे पर जाके साइड से वो भाग रही है और देखो बोल रही है कि हूँ करके। अभी यहाँ पर ना बहुत ज्यादा मस्ती कर रही है और अभी भागेगी। जब इसको ना अर्णव बहुत तेज पकड़ता है कि मैं पकड़ लूं तो इतनी तेज ये भागती है और बिल्कुल बेड के एकदम साइड में रहती है और इसको लगता है कि ना अभी पकड़ेंगे तब हम भागेंगे। तो मतलब ये फुल बिल्कुल खेलने के बिल्कुल मूड में रहती है 24 घंटे। और अभी हम लोग का सोने का टाइम हो रहा था, देखो ये साइड में आकर रुक गई, इसके आगे बिल्कुल नहीं गई, इसलिए इतना ये समझती है कि आगे नहीं जाना है हमें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट डे ना राधिया उठ गई थी और कश्यप जी भी ऑफिस जाने वाले थे और ये ना यहाँ पर मुड्ढा पकड़ के बहुत ज्यादा चलने की कोशिश कर रही थी कि मैं ना इस पे बैठ जाऊँ। ये पूरा पैर रखने की कोशिश कर रही थी कि मैं, ये देखो पूरा ट्राई कर रही है कि मैं इस पे ना बैठ जाऊं, बट ये बैठ नहीं पाई थी। और ना मुड्ढे को बहुत ज्यादा जोर लगा के खिसका रही थी कि थोड़ा सा खिसके, थोड़ा सा, क्योंकि नीचे ना मैट बिछी हुई थी तो मुड्ढा बिल्कुल सा हिल नहीं रहा था। और इनको इस समय ऐसा होता है कि इनको चेयर लेकर चलना होता है, मुड्ढा लेकर चलना होता है, अपने हिसाब से इनको चलना होता है। ये बहुत ज्यादा यहाँ पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो हिल ही नहीं रहा था। आप देख रहे हो पूरा वीडियो में कैसे देखो हिला रही है मुड्ढे को। ये ऐसी ये बस मेरे पास छोटी छोटी सी क्लिप है जिनको मैंने ऐड किया है इस 2-3 दिन के व्लॉग में। ऐसा नहीं था कि मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, फुल प्रॉपर डे का फुल व्लॉग नहीं बना पाई थी, बट छोटी छोटी सी क्यूट सी वीडियो है जो मैं शेयर कर रही हूँ इस व्लॉग में। तो गाइस आप देख रहे हैं ना कि बेड को कैसे आकर पकड़ ली चलकर, और ये यही पे करती है, ये आकर बेड को पकड़ती है और इस साइड चलती, कभी लेफ्ट कभी राइट। और ये देखिए इसने क्या कांड कर दिया। मतलब आप बस एक फुल वीडियो जरूर देखिएगा, इसकी बहुत ही प्यारी प्यारी इसमें क्लिप हमने इसीलिए ऐड की है। आपको लग रहा होगा कि मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, बट उसका क्या रीजन है आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। मतलब इसको पता है कि अब कहाँ से क्या चीजें होती हैं। और अगर मैं इसको जरा टोकती भी हूँ ना कि हाँ आराध्या हेलो क्या कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल साइड में आके देखो, बिल्कुल साइड किनारे आ गई है, जाकर मेरी पर्स पकड़ने की, साइड में पर्स हैंग है ना तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। और एटीट्यूड तो आप इनका फुल देखिए, इनका कैसा एटीट्यूड है भाई। A few moments later.
तो जी नेक्स्ट डे क्या होता है, मैं अर्नव के लिए लंच पैक कर रही थी और ये तो यहाँ पर रेडी था बिल्कुल। उसके बाद में अचानक हमने देखा कि कैसे किस मुद्रा में देखिए ये सोए हुए हैं, ऐसे लग रहा है स्वयं नारायण हमारे घर में आ गए हों। और देखिए इनका पोजीशन देखिए कि कैसे ये सोए हुए हैं। मैंने कहा क्या हुआ प्रभु, स्कूल नहीं जाना? बोले नहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैंने कहा प्रभु आप अपनी निद्रा से आंखें खोली और कृपया करके स्कूल के लिए आगे जाइए। फिर बाद में बोला मम्मा क्या मैं सो गया था क्या? तो मेरे घर में एक से बढ़ के एक है, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ कि हाँ इन सबकी मेमोरी सेव रहे। देखिए मैंने कैसे चोरनी को पकड़ लिया है। यहाँ पर आकर, मैं लेटी हुई थी ना दोपहर में, तो यहाँ पर आकर लीव्स को पकड़ रही है, आ करके चिल्लाई जा रही है जोर जोर से। और मतलब इसको लग रहा है कि मैं देख नहीं रही। और देखो कैसे इसने सारे टेप हटा दिए, मतलब पेंट भी घर का हटा रखा है इसने, टेप भी हटा रखे और लीव्स को पकड़ पकड़ के हर जगह के लीव्स को इसने तोड़ दिया। मैं इसी बारे में बात कर रही थी कि अब बताओ आप क्या ये बिल्कुल सच में छोड़ने वाली है? बिल्कुल नहीं गाइस, क्योंकि कभी भी कुछ भी अगर कुछ दिख जाता है ना तो मुंह में भी तुरंत खा लेती है। और एक बार तो इसने कागज भी मुंह में खा लिया था एकदम, तो उसको भी हमने हटाया। तो इस वक्त इसका बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है। और देखो मैं जब ब्लॉगिंग करने लगी ना, इसको पता चल गया कि हाँ कैमरा ऑन है, तो तुरंत भाग ली, चली गई। देखो कैसा। The next day. अब आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ गिफ्ट लेने, क्योंकि एक मेरी दोस्त है उनका गृह प्रवेश है और उसी में हमको एक गिफ्ट देना था। तो मैं बोली कश्यप जी की चलो जी जल्दी जल्दी सुबह ना एक गिफ्ट लेकर आते। तो हम लोग बस उसी के लिए गए थे। और रास्ते का आराध्या को तो आप देख ही रहे हो कैसे राध्या एंजॉय करते हुए जा रही है। Find my way to you. Yeah. A few moments later. तो जी हमें एक शॉप मिली जो सुबह सुबह जल्दी से ओपन हो गई थी। वहां पर जाके हमें मनचाहा अपना एक गिफ्ट मिल गया। और राधिया का हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग बनाया, क्योंकि राधिया ना बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, मुझे देखकर बहुत ज्यादा हंस रही थी। ये देखो मेरे पास आ गई और फिर हम लोग वहां से निकल लिए अपना गिफ्ट लेकर। रोज की तरह यहाँ पर राधे की मस्ती बढ़ रही थी, लेकिन ये देखिए इनका सामने जो होता है टारगेट बस यही है। ये देखो ऐसे ही मुझे घसीटना पड़ता है इसको, पता नहीं क्यों क्या है इसका। मुझे देखते ही जैसे खेलने लगो इसको तो ये तुरंत देखते हुए भागती है कि हाँ अभी स्विच पकड़ लेंगे या तार पकड़ लेंगे। और देखिए बेड पर जब चलती है तो चलते चलते बिल्कुल साइड आ जाती है। देखो पर्स पकड़ रही थी, उसके चक्कर में बिल्कुल किनारे आ गई है। तो मतलब आजकल इसका बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे। The next day. तो जी ये व्लॉग ना आज है 23 जुलाई, ये आज का व्लॉग है। मैंने दोपहर से ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। आप यहाँ पर देख रहे हो ना राधिया बैठी वेट कर रही थी, क्योंकि गुड्लू बोल दिया था कि मैं आ गया हूँ। और आजकल ना मैंने ना अर्नव की वैन लगवा दी, क्योंकि अब मैं अर्नव को लेने नहीं जाती हूँ। तो जैसे ही इसने गुड्लू की आवाज सुनी ना अपने भाई की, तुरंत गेट की ओर भागी कि हाँ इसका भाई आ गया। और ऐसे लग रहा था कि बस वेट ही करती है ये जैसे दोपहर में उठती ना इधर उधर अब देखती है, गुड्लू को ढूंढती है। और गुड्लू भी ना आज बहुत ज्यादा बोल रहा था कि मम्मा मैं ना आज इसको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। All the girls with pretty mouths, they always walk you. आप राधे की खुशी तो देखिए कितना ज्यादा खुश है ना भाई के आने पर। ये देखिए ऐसे ही ना अब ना बहुत ही धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीजों को समझने लगी है। कोई बाहर घूमने जाता है तब भी ये बहुत तेज से चिल्लाती है। गेट के पास हम जैसे भी जाते हैं, क्योंकि जब गुड्लू ना ट्यूशन जाता है ना, जब भी बहुत ज्यादा रोने लगती है। जैसे ही कोई गेट के पास जाता है ना इसको रोना आ जाता है तुरंत। आपको मेरे को ना याद आ रही थी ये मम्मा जी। आज मैं वैन से जा रहा था, आज मैंने एक बच्चे को अपनी बहन के साथ में देखा। उसके बाद मेरे को उसकी याद आ गई। सेम इसके जितनी ही है। हाँ।
उसके बाद गुडलू यहाँ पर आ गया और इसको चेयर दे देता है। इसके साथ तो खेलता है ही है और उसके साथ में ये भी बहुत ज्यादा मजे कर रही है और इसको चेयर दे देता है, तो चेयर पकड़कर देखो कैसे चल रही है। अब आजकल ये ऐसे ही चलती है, तो मतलब कुछ चेयर मिल जाए, मुड्डा मिल जाए, इसका फेवरेट गेम बन चुका है। और मतलब हमको इतना डर लगता है ना मुझे कि ऐसा ना हो कहीं गिर जाए, बट ये ऐसा एटीट्यूड दिखाती कि नहीं आप हट जाओ, हम चला लेंगे ये। तो देखो कैसे चेयर लेकर भागती है, लेकिन फिर भी डर तो लगता है ना कहीं स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए, कहीं गिर जाए, चोट लग जाए। लेकिन इसको देखो मस्ती, आप इसको देखो। I hear you been asking about me, where मैं और गुडलू यहाँ पर ना दोनों एक साथ में बैठे थे कि देखते हैं किसकी साइड आएगी। तो मैं ना बैठी थी और ये ना हम ना मेरी साइड आई ना गुडलू की साइड आई। ये चेयर लेके जिधर चेयर जा रही थी उधर ही भागती चली जा रही थी। आप इनको देखिए। तो कुछ इस तरह से आजकल हमारी राधे की मस्ती हो रही थी, जिसकी वजह से मुझको इसको पूरा दिन देखना पड़ता है। और ये घुटने के बल जाके कभी सोफे पकड़ लेती, कभी कुछ पकड़ लेती, तो ऐसे ही पकड़कर चलती रहती है। तो आप बताइए, मतलब बच्चा इस टाइम, जब स्पेशली बच्चों का ना ध्यान सबसे ज्यादा इस टाइम रखने वाला होता है, क्योंकि जब बच्चे चलने लगते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा चीजें को इधर उधर गिराते हैं और खुद भी गिरते हैं। और सबसे ज्यादा डर लगता है कि कुछ भी उल्टा सीधा पा गए तो खा लेते हैं। तो क्लीनिंग का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कोई चीजें रहे ना, जिससे कि ये कुछ भी ना ऐसा ना हो कि कुछ खा ले। 2 hours later. मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। गाइस आज ये इतना ज्यादा चली है ना कि आप देखो इसके पैर में छाले पड़ाए। आए मेरे बच्चे के इतने कोमल कोमल पैर है, उसमें छाले पड़ाए। इसकी जूती तो है बट वो फिटिंग का साइज में ना होती नहीं है। तो कश्यप जी जैसे देखे बोले नहीं चलो पहले इसके लिए ना अच्छे से स्लीपर लेकर हम आते हैं अच्छी से, तब जाके इसको चलाना, ऐसे मत चलने देना। देखो छाला पड़ गया। A few moments later. अभी ना कश्यप जी आ गए ऑफिस से और मैं ना जैसे डोर ओपन की ये इतनी ज्यादा खुश हो गई कि हाँ हमें घूमने जाना। मैंने कहा नहीं चलो अब दरवाजा बंद कर लेते। अब आप ना इसके एक्शन देखो कैसा रिएक्शन देती है ये। अभी देखता हूँ बेटा। देखा जैसे हम लोगों ने, जैसे मैंने गेट बंद कर लिया ये इतनी तेज रोने लगी कि नहीं मुझे घूमने जाना। और जैसे मैंने गेट ओपन कर दिया देखो खुश हो गई तुरंत। फिर हमने ना गेट बंद कर लिया और ये आ गए थे अंदर। फिर ना एकदम से पापा को देख के ना एकदम से चुप सी हो गई। ये यही करती, जैसे कोई भी अब गेट से जैसे याद आ जाता है ना तुरंत बहुत तेज रोती है कि नहीं मुझे भी जाना है बाहर घूमने। हाँ बेटा। A few moments later. तो जी कश्यप जी ने सब्जी लेकर आए थे, मुझे तोरी दिखी, मैंने कहा चलो तोरी बनाते हैं। तो जल्दी से तोरी को मैंने छीला और काटा। उसके बाद में एक साइड हमने रख दिया तोरी बनाने के लिए, दूसरी साइड हमने चावल रखा बनाने के लिए। और कुछ बर्तन भी बहुत ज्यादा पड़े हुए थे, हमने कहा चलो हाथ के जल्दी से बर्तन धुल लेते। पता है मेरा काम थोड़ा सा ना रह जाता है, क्योंकि जब थोड़ा काम जब कश्यप जी आते हैं उसके बाद हमारा थोड़ा किचन क्लीनिंग वगैरह होता है। क्योंकि रात में ना बर्तन वगैरह हम करके रख लेते हैं तो सुबह मुझे बहुत ज्यादा आराम मिलता है। क्योंकि सुबह अर्नव के साथ साथ ना राधिया भी उठकर बैठ जाती है तो उसको भी देखना पड़ता है। और अर्नव का तो आपको पता है स्कूल रहता है तो इसलिए उसके लिए भी जल्दी हमें उठना पड़ता है। तो जब कश्यप जी आते तभी काम होता है, क्योंकि अर्नव के पास ना राधिया अच्छे से रहती नहीं, पता नहीं क्यों वो इरिटेट होती रहती है। क्योंकि उसका ना जब मन होगा जब तक वो खेलेगी अर्नव के साथ, उसके बाद में वो अपने भाई के साथ ज्यादा मत नहीं खेलती। क्योंकि गुडलू भी ना कभी कभी फोन में लग जाता है, टीवी में लग जाता है, तो वो भी इतना ध्यान नहीं देता है। A few moments later. तो जी चावल बन गए और सब्जी मैंने बहुत ही सिंपल सी बनाई थी, सिर्फ हींग जीरा मिर्च की सब्जी बनाई है। और सिंपल सी सब्जी और राइस मुझे ना बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि इधर एक लोग के यहाँ गृह प्रवेश था, उनके भी पक्का खाना खाया था। उसके बाद में हम लोगों ने बर्थडे भी खाना खाया। तो थोड़ा सा ना सिंपल सा खाना अच्छा लगता है, रात में खाया थोड़ा सा लाइट सा अच्छा लगा। दिन उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ एडिटिंग। और अब एडिटिंग करते वक्त ना मुझे 1.5 से 2 घंटे पूरे जाने वाले, क्योंकि मैं ना राधिया को सुलाती हूँ, कम से कम वो 12 बजे तक सोती है। और जब वो सो जाती है दिन उसके बाद ही मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो पाती है। जब भी मेरा ब्लॉग आता है तो मुझे सोते हुए 2:30 बज जाता है, तो इसलिए मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए प्लीज यार एक लाइक करो और मेरे चैनल को सपोर्ट करो। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। नए हो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।
धमकी नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो यार। प्लीज मेरी यूट्यूब फैमिली जितने भी लोग हो, अगर आप मेरी वीडियो को प्लीज देख रहे हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी वो आपको जल्द से जल्द तुरंत मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अरे हाँ, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है ना कि मेरा ब्लॉग कैसा बना, मेरी वीडियो कैसी बनी है। तो प्लीज एक बार प्यारा सा अच्छा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय।